Hello बच्चों, let us read the question first. If a human male ejaculates about 200 million sperms during a coitus, then for normal fertility, how many sperms must show normal shape, size and vigorous motility? 120 million, 72 million, 48 million और 80 million. अगर कोई मेल एजैकुलेट करता है अबाउट 200 मिलियन स्पर्म्स ड्यूरिंग द कोइटस, तो नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए, फर्टिलिटी का मतलब क्या है कि आगे चल के फर्टिलाइजेशन हो, एग के साथ जाकर के वो स्पर्म जो है फ्यूज करे, उसके लिए कितने हाउ मेनी स्पर्म्स, कितने स्पर्म जो है वो नॉर्मल शेप में होने चाहिए, साइज में, विगरस मोटिलिटी मतलब एक तरीके से हेल्दी होने चाहिए, कितने स्पर्म्स होने चाहिए अगर 200 मिलियन होता है. तो यहाँ पर जो हम की कंसेप्ट स्टडी करेंगे दैट इज फर्टिलिटी. ये हमारा की कंसेप्ट होगा. तो देखो, जो स्पर्म फर्टिलिटी होती है, पहली बात तो हम ये जानते हैं कि जो स्पर्म्स हैं वो मेल बॉडी के अंदर अराउंड 1000 बनते हैं, अराउंड 1000 पर सेकेंड. तो पर सेकेंड हमारी बॉडी के अंदर जो है स्पर्म्स बन रहे हैं 1000 पर सेकेंड. होता क्या है कि जो एक नॉर्मल मेल है, जो नॉर्मल स्पर्म काउंट माना जाता है कोइटस में, वो अराउंड होता है 40 मिलियन स्पर्म से लेकर के अराउंड 300 भी हो सकता है, 300 मिलियन स्पर्म्स. पर होता क्या है कि जो कई सारे जो स्पर्म्स होते हैं वो या तो मोटाइल नहीं होते, उनका या फिर प्रॉपर शेप नहीं होता, उनका प्रॉपर साइज नहीं होता, उनके अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो कम होता है, तो वो एनर्जी कम बना पाते हैं, तो वो स्विम करके नहीं पहुंच पाते एग तक. तो हमें क्या चाहिए होता है, हमें चाहिए होते हैं हेल्दी स्पर्म्स. एंड यही जो हेल्दी स्पर्म्स होते हैं ये हेल्प करते हैं बताने में फर्टिलिटी ऑफ स्पर्म्स की. फर्टिलिटी ऑफ स्पर्म से फिर क्या होगा, अगर हमें जब स्पर्म्स की फर्टिलिटी पता चलेगी तो हमें ये पता चलेगा कि जो एग है, एग बनने के चांसेस कितने हैं, यानी कि फर्टिलाइजेशन होने के कितने चांसेस हैं. तो ये भी चेक किया जाता है जब फर्टिलिटी सेंटर्स पे जाते हैं, तो ना कि केवल फीमेल का एग चेक किया जाता है, मेल के स्पर्म्स भी चेक किए जाते हैं कि प्रॉपर अमाउंट में बन रहे हैं. और अगर ये भी जो बन रहा है, ऐसा नहीं है कि ये सारे के सारे जो हैं ये सब हेल्दी तो होंगे नहीं, इनमें से कुछ अमाउंट जो है वो हेल्दी होगा, पर ये कितना अमाउंट होना चाहिए वो हम यहाँ पे देखेंगे. तो अबाउट 60% जो है, 60% ऑफ द स्पर्म्स जितने भी प्रोड्यूस हो रहे हैं वो हेल्दी होना चाहिए. तो 60% अगर हम 200 मिलियन का निकालेंगे, 200 मिलियन का 60%, तो ये होगा 100 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 200, तो ये जाएगा 120 मिलियन. तो ये जो है, ये इतना अमाउंट ऑफ स्पर्म जो है, अगर ये होंगे हेल्दी, अगर ये होते हैं हेल्दी, दैट विल लीड टू फर्टिलाइजेशन. तो मतलब श्योरिटी है कि हाँ भाई फर्टिलाइजेशन होगा. बट अगर इतना नहीं है तो हम श्योरिटी नहीं देख सकते कि फर्टिलाइजेशन आगे जा करके होगा या फिर नहीं होगा. तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 120 मिलियन. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू.